हेलो एवरीवन। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ यूनिट का टॉपिक हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है और खतरा क्या है हमारी बायोडाइवर्सिटी को। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऐसे एरियाज को हम कहते हैं हॉटस्पॉट जहाँ पे एक तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है वहाँ पे बहुत ही हाई लेवल की होती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। और वहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। एंडेमिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जो सिर्फ उसी एरिया में मिलती है। ठीक, मतलब कोई एक एरिया और यहाँ पे कुछ एनिमल स्पीशीज या फिर कोई प्लांट स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और ये सिर्फ यहीं मिलती है, इसके अलावा ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है। तो ऐसी स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, तो हॉटस्पॉट जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, तो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं और एक सिग्निफिकेंट नंबर में जो थ्रेटेंड या फिर एंडेंगर्ड स्पीशीज होती हैं, मतलब जो विलुप्ति के कगार पे हैं, वैसी स्पीशीज का नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट 1988 में नॉर्मन मेयर ने दिया था। ठीक, तो देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए दो क्राइटेरिया है जो इनको फुलफिल करना होगा। कि अगर कोई एरिया है जहाँ पे कम एटलीस्ट 1500 वैस्कुलर प्लांट्स हैं और वो क्या है, एंडेमिक्स है, मतलब वहीं पे पाए जाते हैं। ठीक, उसके अलावा दुनिया में कहीं और नहीं मिलते हैं। ठीक, ये पहला क्राइटेरिया होता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बनने के लिए। पहले तो उस एरिया में कम से कम 1500 एंडेमिक स्पीशीज होनी चाहिए। ठीक है, वैस्कुलर प्लांट्स की। उसके बाद 70% जो है ना वहाँ पे ओरिजिनल हैबिटाट है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब वहाँ पे सिर्फ 30% ही जो नेटिव प्लांट की स्पीशीज़ है वो बची हुई होनी चाहिए। तो ये जो दो क्राइटेरिया अगर किसी एरिया में पूरे हो रहे हैं तो उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया हैं। एक बार पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, ऐसे रीजन होते हैं, ऐसे एरिया होते हैं दैट कंटेन अ हाई लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। सबसे पहले तो वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत हाई लेवल पे होती है, मतलब कई तरह की स्पीशीज वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, मेनी एंडेमिक स्पीशीज, कई सारी एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, एंड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ थ्रेटेंड और एंडेंगर्ड स्पीशीज। उसके बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट में एंडेंगर्ड या फिर जो थ्रेटेंड स्पीशीज है वो पाई जानी चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऐसे रीजन होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए दो क्राइटेरिया है जो पूरे होने चाहिए। ठीक है, क्या, सबसे पहला तो ये कि इट मस्ट हैव एटलीस्ट 50-100 वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक। एंडेमिक प्लांट के तौर पे होना चाहिए। विच इज टू से एंडेमिक का क्या मतलब है कि वहीं पे रहता है सिर्फ और कहीं नहीं पाया जाता है। तो विच इज टू से इट मस्ट हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ प्लांट लाइफ फाउंड नो वेयर एल्स ऑन द प्लानट। ठीक है, एंडेमिक का मतलब तो यही होता है कि सिर्फ वही जगह पे मिले, उसके अलावा कहीं और ना। तो ये क्राइटेरिया सबसे पहला होता है। और दूसरा क्या होता है कि इट मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटाट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। जो उसका ओरिजिनल हैबिटाट है उस एरिया में, तो 70% खत्म हो जाना चाहिए। मतलब 30% ही सिर्फ वहाँ पे नेटिव जो स्पीशीज है वो बची हुई होनी चाहिए। तो ऐसे एरियाज को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए मतलब वो एलिजिबल है। ठीक, ये चीज़ जो है ना कि 1500 एटलीस्ट है, तो ये तो क्राइटेरिया बनाया गया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए। लेकिन कई सारे जो ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए गए हैं वहाँ पे ये नंबर बहुत ज़्यादा है। 1500 तो बस एटलीस्ट है, 15,000 तक जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो बनाई गई हैं। तो देखिए इसका फ़ायदा क्या है, ये जो दो क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि एक तो क्या होने चाहिए, 1500 कम से कम वैस्कुलर जो एंडेमिक स्पीशीज़ है वो होनी चाहिए, और 70% जो उसका नेटिव है, जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो लॉस्ट हो जाना चाहिए। तो इससे दो चीज़ होता है, एक तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हाई स्पीशीज़ रिचनेस होती है, कई तरह की स्पीशीज़ वहाँ पे पाई जाती हैं, और सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस हो चुका होता है। तो ठीक, तो
इससे क्या होता है ना कि जो कंजर्वेशन एफर्ट है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हम फोकस कर पाते हैं, क्योंकि स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है तो हम कई सारे स्पीशीज़ को बचा सकते हैं एक बार में। और जो हैबिटेट लॉस है तो वहाँ पे ज़्यादा हो चुका है, तो एक काफ़ी बड़े स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा अमाउंट स्पीशीज़ का हम बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक, पूरे वर्ल्ड में अगर करेंटली बात करें तो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और भारत में 4 हैं। ठीक है, भारत में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है देखिए ये है वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, एंडो बर्मा रीजन और सुंदरलैंड रीजन है। ये 4 भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, अब ये जो पूरा जो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना पूरी दुनिया में, तो ये जो हॉटस्पॉट है ये अलग अलग रीजन्स में मिलते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में, आइलैंड इकोसिस्टम में और भी तरह तरह की रीजन में ये पाए जाते हैं। कुछ वेल नोन हॉटस्पॉट की अगर हॉटस्पॉट्स की हम बात करें तो अमेजन रेन फॉरेस्ट है जो साउथ अमेरिका, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, केप फ्लोरिस्टिक रीजन है साउथ अफ्रीका में। ये कुछ क्या है, कुछ वेल नोन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है उनको कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर वो चीज़ है। तो देखिए ये जो पूरा 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो पूरे अर्थ का 2.4% जो लैंड सरफेस है उसको कवर करता है, सिर्फ 2.4% कवर करता है। लेकिन इसमें हाफ से भी ज़्यादा वर्ल्ड प्लांट स्पीशीज़ है, हाफ से भी ज़्यादा इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में अंदर आती हैं। और अबाउट 43% बर्ड, मैमल्स, रेप्टाइल और एम्फीबियन स्पीशीज़ इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर आती हैं। ठीक, तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में है। ठीक, भारत में 4 हैं, ये चारों हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हमारा थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी, जो ये अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं, जो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है, जो इतनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इनको खतरा क्या है, क्या क्या इनकी थ्रेट्स है। तो सबसे पहला थ्रेट तो हैबिटेट लॉस है। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस क्या मतलब है कि जैसे जैसे देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ह्यूमन डिमांड को पूरा करने के लिए, घर बनाने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए लैंड चाहिए, उसके लिए डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को साफ करके एरिया को ह्यूमन नीड के लिए पूरा किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हैबिटेट जो वहाँ पे जानवर है, एनिमल स्पीशीज जो, तो उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, उन स्पीशीज़ का सर्वाइवल के लिए खतरा बन गया है। ठीक, तो ये हैबिटेट लॉस सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी का थ्रेट है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कैसे बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है। तो देखिए जो चेंजिंग क्लाइमेट है वो इकोसिस्टम और जो स्पीशीज़ है उनको अलग अलग तरीक़ों से अफेक्ट करता है। जैसे जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो रेनफॉल, जो ऑल्टर्ड प्रेसिपिटेशन है, जो रेनफॉल का पैटर्न है, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, मतलब जैसे अलग अलग ये आते रहते हैं, क्या कहते हैं, डिज़ास्टर्स आते रहते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर। तो ये सब क्या करते हैं, एक तो हैबिटेट को ख़त्म कर देते हैं, इसके अलावा सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन भी अफेक्ट करते हैं कई सारी स्पीशीज़ की। तो क्लाइमेट चेंज इस तरीके से अफेक्ट करता है, ये थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, तो इनका भी बहुत खतरनाक इफेक्ट है बायोडाइवर्सिटी पे। ये हैबिटाट्स को कंटामिनेट करते हैं, स्पीशीज़ को डायरेक्टली हार्म करते हैं, और इकोलॉजिकल जो प्रोसेस है जो चल रहा है उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। नेक्स्ट ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नेचर में रिसोर्सेज जो भी मौजूद है उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जितना यूज़ करना चाहिए उससे ज़्यादा उनको एकदम ख़त्म ही कर दिया जा रहा है। तो इससे भी क्या हो रहा है, जो ये भी एक तरह का थ्रेट है हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो जो अनसस्टेनेबल हंटिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है स्पीशीज़ के लिए, तो इससे पॉपुलेशन जो स्पीशीज़ की वो डिक्लाइन हो रही है और इवन एक्सटिंक्ट हो रही है, उनसे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं। अब हंटिंग की वजह से कई सारी स्पीशीज़ ख़त्म होने के कगार पे हैं। ठीक, तो
ये हो क्यों रहा है? ओवर फिशिंग के कारण, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है टिम्बर के लिए, लकड़ियों के लिए, इन सारी चीज़ों की वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए, एनिमल के, प्लांट की सर्वाइवल के लिए खतरा बन चुका है। नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पीशीज़। तो इन्वेसिव स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो बाहर से कहीं आती है, मतलब ये कोई एरिया है, यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ हमेशा से रह रहे हैं, ठीक है, तो ये नेटिव स्पीशीज़ होते हैं। यहाँ पे कोई नई तरह की प्लांट स्पीशीज़ आ गई तो वो इनवेसिव स्पीशीज़ होती है, और इन स्पेसिव स्पीशीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ हार्म ही कॉज करती है, ठीक। तो देखिए, नॉन नेटिव स्पीशीज़, इनवेसिव स्पीशीज़ को ही नॉन नेटिव स्पीशीज़ कहा जाता है। तो ये क्या किए जाते हैं, नए एरिया में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो जो नेटिव स्पीशीज़ है ना, वो उनको आउट कम्पीट कर देते हैं, ठीक है, और अपना नंबर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और वो बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। नेक्स्ट है, इसके अलावा क्या है हमारा, डिजीजेस। तो डिजीज़ अगर प्लांट हो या एनिमल हो, ह्यूमन हो, किसी में डिजीज़ लग गया, डिजीजेस क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो स्प्रेड ऑफ डिजीजेस है, वेदर नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूस है, मतलब नेचुरल तरीके से या फिर ह्यूमन के कारण किसी भी तरह का डिजीज़ है, तो वो क्या कर देता है, डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन पे। जो डिजीजेस हैं वो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, एक्सटिंक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, और स्पेशली वल्नरेबल स्पीशीज़ में, मतलब जो ख़त्म होने के कगार पे हैं और कोई उन पर डिजीज़ फैल गया, तो वो और ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी के कुछ थ्रेड्स हैं, ठीक। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है वो हमने डिस्कस किया।